हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बालूशाही और साथ ही मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने वाली हूँ जो आपने मुझे कमेंट करके पूछे थे कि आप लॉन्ग वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो है उसमें लॉन्ग वीडियो को आप कैसे ऐड करते हैं जिससे हमको शॉर्ट देखते समय ही कोई भी हमारे लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हैं या फिर कोई भी और वीडियो भी देख सकते हैं। शॉर्ट भी लगा सकते हैं, लॉन्ग भी लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं बालूशाही बनाने के साथ साथ ये चीजें भी बताऊंगी जो आप कमेंट करके पूछ रहे थे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं बालूशाही की तैयारी। तो इसमें मैंने एक कटोरी लिया है मैदा और ये है बेकिंग पाउडर। तो इसमें छोटी चम्मच से 1 चम्मच मैं इसमें लूंगी बेकिंग पाउडर। ये छोटी सी चम्मच है, बड़ी चम्मच से नहीं लेना है आपने, छोटी चम्मच से। तो एक कटोरा इसमें मैदा है और 1 चम्मच इसमें है बेकिंग पाउडर। और इसमें आप एक पिंच मतलब एक चुटकी भर आप इसमें डालिए बेकिंग सोडा और चुटकी भर इसमें डालिए आप नमक। तो ये 2 चीजें भी आपने इसमें ऐड करनी है, बेकिंग सोडा और नमक। और इसमें मैंने ले रखा है आधा कटोरी से थोड़ी सी कम, मतलब चौथाई कटोरी, जितना आपने मैदा ले रखा है उसका 4th आपने लेना है इसमें घी। और अब आप इन सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। अगर आप इसमें दही डालना चाहें 1-2 चम्मच तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी काफी अच्छा होता है। तो मैंने अभी दही तो नहीं डाली है, लेकिन अगर आप चाहें तो दही डाल सकते हैं इसमें। इसमें मैंने डाला है मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, बिल्कुल एक पिंच डालना है आपने, बेकिंग सोडा ज्यादा नहीं डालना है। बेकिंग पाउडर डालना है 1 चम्मच, बेकिंग सोडा सिर्फ 1 चुटकी भर और 1 चुटकी भर इसमें नमक। और इसमें जितना आपने मैदा लिया है उसका चौथाई भाग आपने इसमें लेना है घी। तो मैंने इसमें आधे से थोड़ा कम कटोरी में घी ले रखा है और इन चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए जब इस तरह से ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए आपने इनको मिक्स कर देना है। इसको आटे की तरह आपने गूंथना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से इनको एक मिला लेना है कि एक डो जैसा बना लेना है। बहुत स्मूथ नहीं बनाना है आपने इसको, बस खाली मिला लेना है, सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना है, बस हो गया। अगर आप इसको अच्छी तरह से गूंथ लेंगे तो फिर उसकी लेयर्स जो है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगी। तो इसने आप खाली इसको मिला करके सारी चीजों को एक डो टाइप का बना लेना है आपने, अच्छी तरह से गूंथना नहीं है। तो ये आप इस तरह से कर लीजिए इसको, इस तरह से। तो चलिए आगे फिर अब बातें करते हैं आपके जो शॉर्ट्स में आप लोगों ने कमेंट करके, आज भी मुझे कमेंट आए थे कि आप शॉर्ट्स में जो लॉन्ग वीडियो का जो लिंक है वो कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए जब आप शॉर्ट्स की सेटिंग करते हैं तो आपके पास जब आप नेक्स्ट में दबाते हैं अपना म्यूजिक लगाने के बाद, तो उसके बाद एक पेज आता है जिसमें सबसे नीचे आपको अल्टरनेट जो कंटेंट है वो करना पड़ता है। उसमें आप नो करते हैं अल्टरनेट कंटेंट में, उसके ऊपर आप फिर पेड प्रमोशन होता है उसमें भी आप नो करते हैं पेड प्रमोशन में। और उसी के कुछ ऊपर पे एक आता है रिलेटेड वीडियो, रिलेटेड वीडियो लिखा हुआ आता है। तो आपको उस रिलेटेड वीडियो को क्लिक करना है। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे रिलेटेड वीडियो को, तो वहां पर आपकी जो सारी वीडियोज हैं, सारे शॉर्ट्स और वीडियो जितने भी आपके हैं सब के जो नंबरिंग वो आ जाएगी, सारे आपके स्क्रीन पे दिखने लगेंगे कि कौन कौन से आपके शॉर्ट्स हैं और कौन कौन से आपके लॉन्ग वीडियो हैं, सारी की लिस्ट आपकी उसमें आ जाती है। तो आपको जिस भी लॉन्ग या शॉर्ट, आप किसी भी वीडियो को जो आपको उस शॉर्ट में लगाना है नीचे से, तो आप उसको क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे जैसे आप उस शॉर्ट को क्लिक करेंगे लिस्ट में से, तो वहां पर आपका उसका नाम आ जाएगा, जहां पर रिलेटेड वीडियो था वहां पे उस शॉर्ट का नाम या उस लॉन्ग वीडियो का जो भी आपने टाइटल रखा है वो आ जाएगा। और वो आपकी जो आपके शॉर्ट है उसमें अपने आप से नीचे से आ जाता है। और उसके बाद आपको ऊपर जो टाइटल लिखना होता है वो लिखते हैं, उसके बाद आप और फिर या फिर अपना थंबनेल लगाते हैं। उसके बाद आप ओके कर देते हैं वीडियो को, शॉर्ट को, तो वो डाउनलोड हो जाता है और अपलोड हो जाता है। अपलोड में कर देते हैं तो अपलोड हो जाता है। तो उसके बाद आपका जो भी शॉर्ट है उसमें जो नीचे से
जहाँ पे आप नाम लिखते हैं और आपके चैनल का नाम जहाँ पे है वहाँ पर फिर उसके नीचे पे आपकी जो लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो आप कुछ भी डाल सकते हो। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप लॉन्ग वीडियो ही डालें, आप शॉर्ट या लॉन्ग कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका वहाँ पे शॉर्ट में आपकी लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो का लिंक वहाँ पे आ जाता है और वहीं पर से अगर कोई भी देखना चाहे तो खुल जाता है। तो इधर देखिए ये दूसरी तरफ मैंने एक डो तो बना लिया था, लेकिन ये दूसरा डो है इसको मैं तेल में बना रही हूँ। इसमें मैंने सारी चीज़ें तो वही डाल रखी हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, और इसलिए कि इसमें घी की जगह मैंने थोड़ा सा तेल डाला है कि मैं इसको ट्राई कर रही थी कि ये तेल में आखिर कैसे बनेंगे। तो इसीलिए मैं ये भी ट्राई करके आपको बताऊंगी कि तेल में अगर आप बनाए तो कैसे बनेंगे और घी में अगर बनाए तो कैसे बनेंगे, हमको किस में बनाना चाहिए। तो आपको ये देखिए इस तरह का आपको इसका डो लगाना है, ज़्यादा आपको इसको फाइन नहीं करना है, बस दरदरा सा जैसे मिक्स कर लेना है बस। फिर आपको इसको 20 मिनट के लिए ढक करके दोनों को रख देना है। ये देखिए दोनों मैंने, एक घी वाला है और एक तेल वाला है, तो दोनों को मैंने ढक के रख दिया है। और इधर मैं बना रही हूँ अब चाशनी। तो चाशनी के लिए हमने इसमें देखिए मैं 2 कटोरी लगभग मैंने चीनी ले रखी है। तो बस आपने इतना ही इसमें पानी लेना है। तो ये 1 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूंगी। तो बस चीनी और पानी आप बराबर लें, ज़्यादा कम ज़्यादा का रेशियो न लें। अगर हो सके तो थोड़ा कम ही ले लें, लेकिन बराबर लें, पानी ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो जो आपके वो हैं जो आपने बना रखे हैं बालूशाही वो एकदम गीले हो जाते हैं। तो इस पर थोड़ा पानी को आप कम डालें। इसमें मैंने थोड़ा सा केसर डाला है और थोड़ी सी इलायची डाल दी है। अगर आप चाहें तो फूड कलर को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फूड कलर ये चीज़ें अधिकतर यूज नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा केसर डाला है और थोड़ी सी छोटी इलायची उसको थोड़ा कूट के डाल दिया, जिससे इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसको चलाते रहिए, क्योंकि नहीं तो चीनी नीचे लग भी सकती है, क्योंकि हमने पानी बहुत कम डाला है इसमें। तो देखिए अब ये गाढ़ी हमारी जो चीनी घुल जाती है, तो इस टाइम पे आपको उसको बंद कर देना है। आपको ज़्यादा चाशनी को पकाना नहीं है, क्योंकि हमने चीनी और पानी बराबर डाल रखा है, तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ये जमने लगेगा। इसलिए हमने इसको बस जब चीनी आपकी घुल जाए तो आपको उसको बंद कर देना है गैस को। और इधर मैंने ये सफोला रिफाइंड ऑयल ले रखा है, तो ये मैं गरम करने के लिए रख दिया है। और इधर देखिए ये डो हमारा जो है वो सेट हो गया है, थोड़ा सा फूल गया है, 20 मिनट इसको हो चुके हैं। तो इसको अब हम इसको मैं निकाल देती हूँ। तो देखिए इसके बाद की जो प्रोसेस है उसको बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से बनाएंगे, पहली बार में मैंने इस तरीके से नहीं बनाया था, लेकिन इस बार मैं इस तरह से बना रही हूँ, तो आपको इसको किसी भी बोर्ड में या फिर ये मैंने चकले में इसको फैला लेना है जो आपका डो है, और उसको बीच से इस तरह से कट कर लेना है। और फिर इसको इसी पे ऐसे लगा करके फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके फैलाना है हल्का हल्का, और इसके बाद फिर से इसके बीच में कट लगाना है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी जो बालूशाही में बहुत अच्छी लेयर बनेंगी और ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत अच्छे जो बालूशाही हैं वो अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए फिर मैं इनको काटूंगी, और इसमें आप इसको इस चीज़ को आप 4-5 बार या 5-6 बार कर सकते हैं कि काट के इसको एक के ऊपर एक रखना है। तो देखिए आप इसमें कितनी सारी लेयर्स आ रही हैं, दिख रही होंगी आपको। तो जब ऐसे लेयर्स आने लगे तो आपकी बालूशाही बहुत अच्छी बनती है। तो आप इस तरह से इसको एक के ऊपर एक रख करके इसको दबा करके फिर कट करते रहिए। तो मैंने भी 5-6 बार इसको किया इस तरह से, और इसके बाद हम इसको, ये देखिए हमारी लेयर्स आपको साफ नज़र आ रही होंगी इसमें। तो इसके बाद इसको कट कर लेंगे हम, और छोटे छोटे बालूशाही के जो शेप हैं उसमें हम इनको बना लेंगे। तो मैंने इसी तरह से इनको कट कर लिया है देखिए, और छोटे छोटे भागों में मैं इनको बांट लूँगी और इनको गोलाई में शेप दे दूँगी। तो आपको इस तरह से इसके पीस को कट करके कर लेना है, और इनको इस तरह से आप बिल्कुल गोल गोल कर लीजिए इनको, ताकि इसकी जो लेयर्स है वो टूटे ना और एक दूसरे से जुड़े ना। तो ये मैंने रफली किया है, इसलिए मेरे उतने गोल बन नहीं पा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बालूशाही थोड़ा सा अच्छी तभी बनेगी जब इनका साइज कुछ उतना अच्छा ना हो।
और देखिए मैंने इनको इस तरह से दबा करके जो गांठें हैं या फिर जो वो थे वो मैंने हटा दिए थे, इनकी जो जो दरारें आ रही थी इनमें। तो इस तरह से आपको गोल गोल बना करके और इनके बीच में ऐसे करके होल कर देने हैं। तो आप सारी बालूशाहियों को इसी तरह से बनाइए। ये देखिए इस तरह से बनाइए। शेप तो उतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन ये बनते बहुत अच्छे हैं। तो आप इस तरह से अंदर को मोड़ते हुए इनको और फिर गोल शेप देते हुए इनके बीच में उंगली से होल कर लीजिए। तो थोड़ा सा चपटा आपको इनको बनाना है, क्योंकि जब बालूशाही में अंदर से होल इसलिए किया जाता है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर साइड से भी पक जाए बहुत अच्छी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से बना लीजिए सारे बालूशाही को। और एक कमेंट आज फिर से मेरे पास सुबह सुबह आया था कि आप अपने जब वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो उसमें म्यूजिक के साथ साथ अपने जो आप ओरिजिनल जो आपके साउंड होते हैं वो आप कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जब आप सेटिंग के टाइम पे जब आप म्यूजिक लगाते हैं तो उसके ऊपर एक 2 लाइनें टाइप की आती हैं आपकी वीडियो के ऊपर। आप देखिएगा उसके वीडियो के दाहिनी ओर को 2 लाइनें टाइप की आती हैं, बीच में गोल गोल और 2 लाइनें। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपके नीचे से वॉइस वाला खुल जाएगा। उसमें वॉइस आपकी जो वीडियो की वो बंद रहती है, तो आप उसको ऑन कर लीजिए, इधर को प्लस में कर लीजिए उसको। तो जहाँ तक आप जितनी वॉइस करना चाहते हैं, जितने % उसको आप ऊपर वाली लाइन उसमें आपकी वीडियो की वॉइस होती है और नीचे वाली लाइन जो आप गाना लगाते हैं उसकी वॉइस का होता है। तो नीचे वाली तो फुल रहती है, लेकिन ऊपर वाली जब आप कोई गाना लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो आप उसको उससे खोल सकते हैं। जब आप उसको फिर आप जो लाइन को माइनस से प्लस की ओर को करेंगे, उसके बाद उसमें एक स्टिक आएगा सही का, तो उसमें आप क्लिक कर लें तो आपकी जो वीडियो की आवाज़ है वो भी आपके सॉन्ग के साथ साथ आपकी वीडियो की आवाज़ भी जो आपके शॉर्ट्स में है वो आ जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं। तो आज ही मुझे कमेंट करके पूछा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बता दूं कि आप किस तरह से अपने जो शॉर्ट की जो ओरिजिनल आवाज़ है उसको भी और अपने जो वीडियो की जो आप सॉन्ग लगा रहे हैं दोनों को एक साथ आप कर सकते हैं। वैसे पहले से ये ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अब कुछ समय से ये ऑप्शन आता है। तो उससे थोड़े से आपके शॉर्ट्स हैं वो थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं कि आपकी ओरिजिनल आवाज़ भी आ रही है उसमें, तो अच्छे लगते हैं। तो इधर देखिए जो ये घी वाले के बाद जो ये मैंने तेल वाला जो बना रखा था डो, मैंने उसको भी उसी तरह से जिस तरह से मैंने घी वाले के परतें वाला बनाया था कट करके 5-6 बार, वैसे इसको भी मैंने कर लिया है, आप लोग देख रहे होंगे। और इसको भी मैं उसी तरह से कट करते हुए छोटे छोटे पीसेस में बदल के इनके भी गोले बना के रख लूँगी। उसके बाद मैं सबको एक साथ ही फ्राई करती हूँ। तो इनको भी आपने उसी तरह से जिस तरह से गोल गोल बना करके, इसमें दरारें आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये दरारें इसमें आती ही हैं, क्योंकि हमने इसको फाइनली बहुत अच्छी तरह से आटा इसका नहीं गूँथा है, तो इसमें दरारें आती हैं। आप ये मत सोचिए कि इसमें दरारें आ जाएंगी, क्योंकि ये जो दरारें हैं इन्हीं से जो आपका जो चाशनी है वो बालूशाही के अंदर जाती है। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर आप इसमें दरारें आ रही हैं तो आती हैं इसमें दरारें। एकदम फाइन नहीं भी बन पा रहे तो कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने ये भी बना लिए हैं, जो तेल वाले हैं वो भी सारे मैंने बना लिए हैं। और ऑयल हमको बिल्कुल हल्का गरम करना है। देखिए बिल्कुल ये धीरे धीरे से बुलबुले उठने चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा गरम तेल में डाल देंगे बालूशाही को तो एकदम बाहर से जल जाएंगी और अंदर से आपकी कच्ची रह जाएंगी। तो जब भी आप बालूशाही को डालें तो पहले चेक कर लें कि ऑयल कितना गर्म है। अगर ज़्यादा गर्म लग रहा है आपको तो उसको थोड़ी देर बंद कर दीजिए गैस को। तो आपको इस तरह से होना चाहिए कि धीरे धीरे से बुलबुले उठने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने डाला और तुरंत आपकी जो बालूशाही है वो एकदम ब्राउन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बालूशाही को फ्राई होने में, एक बार के फ्राई होने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो आपको इसको बिल्कुल सिम में फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच में फ्राई कर देंगे तो आपकी जो बालूशाही है वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जल जाएंगी, और उसमें चाशनी भी उतनी अच्छी तरह से सोख नहीं हो पाएगी। तो आपको
इसको बिल्कुल भी जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से 15-20 मिनट एक बार की जो बालूशाही आपने डाली है उसको तलने में 15-20 मिनट टाइम लगता है, 15-20 मिनट का। तो आप बिल्कुल आराम से इनको करते रहिए और कुछ कुछ देर में इनको फिर पलटते रहना है ताकि ये दोनों साइड से पकते रहे। तो देखिए जब आप इनको तेल में डालते हैं तो इनका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, ये फूल जाती हैं। और इसके बाद जब आप चाशनी में डालेंगे तो इनका साइज़ और भी बड़ा हो जाता है उसके बाद। तो इनको आप इस तरह से टाइम लगाते रहिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं फटाफट कर लेती हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी जो बालूशाही वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए परफेक्ट बालूशाही बनाने के लिए आप इनको मीडियम आंच में, एकदम मीडियम नहीं स्लो आंच में आपने इसको 15 से 20-25 मिनट तक एक बार की जो बालूशाही है उनको फ्राई करना है। और जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी आपने इनको निकालना है, पहले नहीं निकालना है, क्योंकि ये मैदा है तो ये अगर कच्चा रह गया तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है और डाइजेशन के लिए भी ठीक नहीं होता है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से पकना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे बातें करते हैं आपके शॉर्ट्स के बारे में। तो आप लोग कई बार कहते हैं कि हम लोग दिन के किस टाइम पे शॉर्ट्स डालें। तो आप लोग दिन में सुबह 8 बजे से रात के आप 10 बजे तक आप किसी समय भी डाल सकते हैं शॉर्ट्स। तो वैसे आप रात के 10-11 बजे के बाद मत डालिए, आप दिन में कितने बार भी आप कितने बजे भी आप शॉर्ट्स डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी व्यू आ सकते हैं। क्योंकि मेरा तो खुद का ही है कि मुझे जब टाइम होता है मैं तब डाल देती हूँ। तो कभी ये भी नहीं होता है कि उसी समय आपके जिसमें आप शॉर्ट डाल रहे हो उसी समय व्यू आने शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी तो 1-1 घंटा हो जाता है लेकिन 100 व्यू से ज़्यादा होते ही नहीं है, लेकिन फिर बाद में फिर अपने आप होते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप दिन में किसी भी समय डाल सकते हैं। हाँ, अगर आपने कोई टाइम फिक्स कर रखा है तो आप अपने फिक्स टाइम पे डाल सकते हैं। और कई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि आप एक दिन में कितने शॉर्ट्स डाल सकते हैं। तो वैसे तो मुझे ये इतना पता है नहीं, लेकिन मैं तो 7-8 इतने डाल ही लेती हूँ, कभी 7 कभी 8 या फिर कभी 3-4 भी होते हैं, मतलब जितना मुझे टाइम मिल गया। तो मुझे इतना लिमिट का तो पता नहीं है, लेकिन आप हाँ डाल सकते हैं। हाँ, जब मैंने चैनल शुरू किया था स्टार्टिंग में मैं सिर्फ 1 शॉर्ट डालती थी डेली, और सिर्फ 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग, ये दोनों में डेली डालती थी। लेकिन उससे मेरा चैनल कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने ट्रेंडिंग बनाना शुरू किया तभी से मेरा चैनल ग्रो हुआ। और कई जो आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारे व्यू नहीं आते हैं और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो सब्सक्राइबर और व्यू दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। जब आपके व्यूज़ बढ़ेंगे तभी आपके सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जब भी आपकी कोई वीडियो ज़्यादा अच्छी चलती है तो उससे आपके सब्सक्राइबर भी अपने आप आ जाते हैं। तो आपको सब्सक्राइबर या व्यूज़ के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपने अपना काम करते रहना है। देखिए मुझे 15-20-25 मिनट हो गए हैं इसको करते हुए, तो ये अब गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। ये देखिए चाशनी में। और एक कमेंट मुझे और आया था कि मेरा वॉच टाइम शो नहीं हो रहा है, पहले से ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है। तो आप लोग जब YT स्टूडियो अगर आप लोग ओपन करते हैं तो उसमें वो 28 डेज का उसमें फिक्स रहता है, वो 28 डेज का ही दिखाता है। अगर आपके चैनल को 28 डेज से ज़्यादा हो गए हैं तो पिछला है वो उसको शो नहीं करता है, वो सिर्फ 28 दिन का ही शो करता है। तो इसलिए आप लोग उसमें 90 डेज में या फिर लाइफ टाइम में उसमें ऊपर से लिखा होता है 90 डेज का आपका कितना व्यू है, कितना वॉच टाइम है, या फिर लाइफ टाइम का कितना व्यू है। तो आप उसमें क्लिक करके तो आपका जो ओरिजिनल है वो आपको पता चल जाएगा। इसमें 28 ही दिन का दिखाता है, तो इसलिए आप सोचते होंगे कि जिसको इतना पता नहीं है कि मेरा वॉच टाइम कम कैसे हो गया, अभी कुछ दिनों पहले तो ज़्यादा था, अब ये ज़्यादा होने से कम कैसे हो गया। तो पुराना वो नहीं दिखाता है, सिर्फ 28 डेज का दिखाता है। जब आप क्लिक करोगे तभी आपको वो पूरा दिखाता है। और वैसे ओरिजिनल अगर आप देखना चाहें तो YT स्टूडियो में सबसे कोने में जो रेवेन्यू वाला बटन है उसमें आप देखिए, जहाँ पे सब्सक्राइबर 3 जो ब्लू लाइन होती हैं आपको दिखेगी कि आपके उसमें 6 ब्लू लाइन दिखेंगी। तो एक तो सबसे पहले होती है 500 सब्सक्राइबर की सबसे ऊपर, उसके नीचे होती है फिर 3000 घंटे का वॉच टाइम की, और फिर होती है 3 मिलियन व्यूज़ की। तो 3 ये क्राइटेरिया हैं।
और उसके बाद नीचे होती है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम की दूसरी ब्लू लाइन और 10 मिलियन व्यूज की तीसरी ब्लू लाइन। तो ये आपकी 6 लाइनें होती हैं जो वाईटी स्टूडियो की। जो लास्ट वाला नीचे का आप देखेंगे, सबसे नीचे जो 4-5 चीज़ें होती है उसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको दिखती हैं। तो आपने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले आप ऊपर से अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो सबसे पहले 500 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वो वाली जो लाइन है आपकी वो हट जाएगी, वहाँ आपको नहीं दिखेगा वो जब आपके 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। और नीचे में से आपको दो में से कोई एक करना होता है, या तो आपको 3000 घंटे का वॉच टाइम करना है या फिर आपको 3 मिलियन व्यूज करने हैं। तो इन दोनों में से अगर एक भी अगर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपका फिर जो वो है वो दिखता नहीं है, फिर वो भी आपका हट जाएगा। और उसके बाद आप फिर उसमें अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई कर लेंगे तो आपको फिर मेंबरशिप है, सुपर चैट है, तो कई चीज़ें आपको उसमें मिलती हैं उसके बाद। लेकिन वो हाफ मोनेटाइजेशन होता है, इसमें आपको जो ऐड है उनका पैसा नहीं मिलता है। तो उसके बाद जब आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लेते हैं, या फिर 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर पूरा नहीं है तो अगर आप 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब दोनों में से आपने एक ही करना है। सब्सक्राइबर तो आपने 1000 करने ही करने हैं, लेकिन आपने व्यूज और वॉच टाइम में से सिर्फ एक ही करना है। तो अगर आपने इन दोनों में से एक कर लिया तो आपको फिर अप्लाई करना होता है, और तब आपका चैनल क्या होता है, मोनेटाइज होता है। तो मोनेटाइज के बाद भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है, काफ़ी आपको अपने जो पेपर्स हैं वो लगाने पड़ते हैं। पेपर्स तो नहीं, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है, अपनी इनकम टैक्स की जो डिटेल होती है उसके लिए पैन कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए। और एक चीज़ आपकी, आप जब भी यूट्यूब पे वेरिफिकेशन करते हैं तो आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट करके कहा था कि जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, वीडियो वेरिफिकेशन मैंने भी नहीं किया था। तो वीडियो वेरिफिकेशन में आपको उसी टाइम पे जब आप वीडियो वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो आपको वहीं पर एक वीडियो अपनी अपलोड करके वहाँ पे भेजनी होती है, जिससे आपका वेरिफिकेशन होता है। तो मैंने इसके जगह पे अपना पैन कार्ड लगा दिया था, तो आईडी वेरिफिकेशन किया था मैंने, वीडियो वेरिफिकेशन नहीं किया था। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि आधार कार्ड जो है वो यूट्यूब पे नहीं चलता है, क्योंकि मैंने भी पहले सोचा था कि हाँ आधार कार्ड जो आईडी है वो चल जाएगी, लेकिन वहाँ पे साफ लिखा है यूट्यूब पे कि आधार कार्ड अलाउ नहीं है। तो आपको आधार कार्ड की जगह पे पैन कार्ड है, या फिर आपका वोटर आईडी, शायद वोटर आईडी भी होगा, लेकिन उसमें ड्राइविंग लाइसेंस और आपका पासपोर्ट, ये चीज़ें लिखी थी। तो आप जो भी आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आपको आईडी वेरिफिकेशन तो करना पड़ता है। तो इसके लिए आप अपना पैन कार्ड बनवा लें, या फिर अपना जिसके पास वो है वोटर आईडी है वो भी शायद लग सकता है, मुझे पूरा क्लियर नहीं है वोटर आईडी का, क्योंकि मैंने पैन कार्ड लगा रखा है। और उसमें पासपोर्ट और जो ड्राइविंग लाइसेंस का तो मुझे पता है, लेकिन वोटर आईडी का भी मुझे पता नहीं है। हाँ, आधार कार्ड का पता है कि आधार कार्ड उसमें अलाउ नहीं है, तो आप आधार कार्ड बिल्कुल भी मत लगाइए। लगाएंगे भी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका सेलेक्ट नहीं होगा अगर आप आधार कार्ड लगाएंगे भी तो, क्योंकि उसकी फ़ोटो लगानी होती है, वहाँ पे खींच के सब अपलोड करना होता है। तो देखिए, इस बीच हमारे बालूशाही मैं बनाती जा रही हूँ और आराम से इनको फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल मीडियम फ्लेम में। तो इस तरह से हमारे जो बालूशाही है वो बनते जा रहे हैं, उनका साइज़ भी बड़ा होते जा रहा है। तो काफ़ी अच्छे हमारे बालूशाही जो है वो बन के तैयार हो रहे हैं। तो जो आज की बालूशाही है ये मैं बना रही हूँ अपनी छोटी बहन की बेटी की डिमांड पे, कि उसने कहा था कि ताई मेरे लिए आप बालूशाही बना देना, तो मैं उसी के लिए बना के ले जा रही हूँ। उसी की डिमांड के लिए मैं आज ही बालूशाही बना रही थी, क्योंकि मुझे कल को जाना है उनके घर, तो इसलिए मैं उसी के लिए बना रही थी। तो ये देखिए बन के हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी है। आप देख रहे होंगे कितनी टेस्टी और बहुत ज़्यादा जूसी बालूशाही बन के तैयार हो गई है। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप बालूशाही जब भी बनाएं घी वाली बनाएं। तो देखिए घी वाली बालूशाही बहुत अच्छी बनी है, इतनी अंदर जूसी, लेकिन जो तेल वाली थी वो उतनी अच्छी नहीं बनी है जितना आप इनको सोचते हैं, वैसी नहीं बनी है। तो आप जब भी बनाएं तो घी वाली बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ये मैं आपको सजेशन दे रही हूँ।
और आपको इसको 10 से 15 मिनट तक चाशनी में डुबोना है तलने के बाद।